जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो हम लोग लाए हैं एसएससी 2025 के संभावित क्वेश्चन, ठीक है, और 2022-2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो पिछले साल के आधार पर एक नया क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन में चलते हैं। कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन चोल, कुषाण, चालुक्य, गुप्त। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल। ठीक है, थोड़ा चोल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। विजयालय 850 से 871, ठीक है, सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत किया था, ठीक है। इस महान राज्यवंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक है प्यारे दोस्तों। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, ठीक है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था। किसी विद्यालय को दी वाली जमीन को भूमि को साला भोग कहा जाता था, और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वल्लन नवागाई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत की किस तुर्की शासन की बेटी थी, ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो थोड़ा इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष के समान करवा यानी कि चोगा, ठीक है, पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा रजिया सुल्तान के महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं, ठीक है प्यारे भाई। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, ठीक है। अल्तुनिया एक राजकुमार था। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दिया गया, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रजिया एक कुशल प्रशासक थी, ठीक है, जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज के। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर। थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था, ठीक है। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसका शासनकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता था, ठीक है प्यारे भाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज के। तो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवताओं को समर्पित है, ठीक है। तो का सही आंसर है भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो थोड़ा सा तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। यह मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। थोड़ा सा और मंदिर के बारे में जान लेते हैं, अब पूछ लिया गया है तो। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई, जो कि शिव पार्वती को समर्पित है, ठीक है प्यारे दोस्तों। पद्मनाभम स्वामी मंदिर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है,
ठीक है। अष्टाध्यायी, हर्षचरित्रम, अकबरनामा, मालविका, अग्निमित्रम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हर्षचरित्रम। ठीक है। तो थोड़ा सा बाणभट्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित्रम है। ठीक है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। ठीक है। ऐसी तरह और कुछ पॉइंट जान लेते हैं। लेखक, उसके बुक, ठीक है, उसके जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अकबरनामा जो कि अब्दुल अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। ठीक है। मेघदूत कालिदास ने, पंत पंचतंत्र, ठीक है, विष्णु शर्मा, मुद्राक्षत विशाखदत्त, गीत गोविंदम जयदेव, वृत्त संहिता वराह मिहिर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बस याद करते हम पढ़ाते जाएंगे आपको, बस आपको याद रखना है। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन में आते हैं। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर है, चैत सिंह को। ठीक है। थोड़ा सा चैत सिंह के बारे में जान लेते हैं। बनारस में 1781 में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है। घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। ठीक है। थोड़ा महत्वपूर्ण जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। ठीक है प्यारे दोस्तों, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं आज का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के नज़रिए से। ठीक है। कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। थोड़ा फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है। किंतु वह केवल इनके आधार का ही निर्माण करा पाया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिले को बढ़ाया। ठीक है। 5वें और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं कुछ इमारतें और उसके बनवाए गए शासक के बारे में। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है। लाल किला दिल्ली में स्थित है, शाहजहाँ ने ही बनवाया है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, जो कि गुप्त काल में बनाया गया है। ठीक है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में सवाई प्रताप सिंह बनवाया गया है। ठीक है। तो कोणार्क मंदिर पुरी में, जो कि राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए। 1865 में निम्नलिखित में से किस मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? ठीक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्थर क्रॉफर्ड। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं ऑर्थर क्रॉफर्ड के बारे में। तो ऑर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है। थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 तक भारत की मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। आगरा का किला, लाल किला, जहांगीर महल, परी महल। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है, लाल किला। ठीक है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। ठीक है। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। ठीक है। लाल किले का निर्माण 1638 से 48 यानी कि 10 साल लगा इसे बनने में, तक लगभग 20 सालों में हुआ। ठीक है। 20 साल।
ठीक है। महत्वपूर्ण थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम मुगल सम्राट कौन है? तो बाबर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। ठीक है। निरक्षर मुगल शासक किसे कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ठीक है। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अकबर। ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। ठीक है। यहाँ अकबर के राज्य दरबार में नवरत्नों में से एक था। ठीक है। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाजी शुरू की। ठीक है। अकबर के दरबार में नवरत्न, तो नवरत्न के बारे में जान लेते हैं कौन कौन थे नवरत्न में से। ठीक है। राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।